यार समझ में नहीं आ रहा है ये सेब मेरे सिर पर गिरा कैसे। तल्ले क्योंकि तू पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं। इसके दिमाग में चोट लग गई, इसे लौंडिया कौन देगा। अब्बा जमीन के नीचे कोई ताकत है। वहाँ जमीन के नीचे तेरी दादी है। लो। और क्या। मेरा मतलब है कि जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो दादी तेरी चुईया थी। दांतों से तो ट्रैक्टर खींच लेकर आई थी। भैया समझने की कोशिश करो, हुआ दादी नहीं है। लियो हमने अपने हाथों से रखी, ये कह रहा दादी नहीं है। ये कैसी औलाद पैदा कर दी। यार तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। और चोट तेरे दिमाग पे लगी, खराब हमारा हुई। अच्छा तो फिर ये बताओ ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया। तेरी अम्मा ले जाएगी आसमान में। अरे पेड़ से तो जमीन में गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। इस पर किताब लिखनी पड़ेगी। ला तो सेब के कतले कर लाऊं, खा के लिखिए। अच्छा ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने मुँहते हुए देख लिया ऐसा। तू यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करवा देगा। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। मैंने फाड़ दिया यार। अब 8,000 रुपए निकालने हैं तो 2 बंदे तो जोड़ना पड़ेगा। हेलो। हेलो सोनू भाई। हाँ तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लियो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, उससे कह दे घर को चली जाए, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे मजाक नहीं, अगर तुम आज मेरे नीचे जुड़ गए तो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जरा सी दूर चला हो तो सांस फूल जाए, क्या फायदा, फिर वो आगे निकल जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम 1 महीने में अपनी मंजिल पे होगे। मंजिल जाने कहाँ, अब तू झूठ मानेगा, कल पुलिया तक गया, मेरी सांस फूल गई। अरे समझने की कोशिश करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो ताकि मैं और तुम कामयाबी की तरफ साथ चलें। नहीं तू अकेला चला जा, मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। मैं तेरे मुंह पर चाटा मार दूंगा। चल का थोड़ी जाना है यार। और लेटे लेटे आगे बढ़ोगे। तू पक्का मेरे ऊपर टोटका करवाए देगा। हरीश के ऊपर हुआ था, वो भी लेटे लेटे चल गया था। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे ले जा, यहाँ तो तमाचे को मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब। अरे इसके लौंडे ने 5 का सिक्का नील लिया, कह रहा है ऑपरेशन करो। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मत करो, 5 रुपए मुझसे ले ले। तो चीख रहा है। डंगर, बात पैसों की नहीं है। 1 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे फोन क्यों कर रहा है, मेरी चुम्मी लेकर सोएगा तू। अरे मतलब ऐसा क्या करूं जो नींद आ जाए। आंखें बंद कर। नहीं डॉक्टर साहब, तुम कोई दवा लिख दो। कोई दवा लिख दी, अब सो जा। हाँ बताओ। बताओ क्या, सिक्का निकालो उसके पेट से। रहने दो, देखो 2-4 और नील लेने दो। तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम्हारे तो एक जगह इकट्ठे ही हो रहा है। गुल्लक नहीं है ये, इकट्ठा कर लियो। तू डॉक्टर ही है। और क्या हूँ मैं। चल तो बताइए फिर, तेरे शरीर में कितनी हड्डी है। 208। 206 होती है। मैंने 2 मुर्गी की भी खाई है, तो इसका मतलब है। अब तेरी टांगे चीर दूंगा। हेलो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तो तेरा गुर्दों में आग क्यों मच रही है। अरे सर देखो, रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी, किसी का फोन नहीं आएगा। किसी का आएगा नहीं, तू सुबह ही लगा दे रहा है दल्ले, तू जादूगर है। अरे नहीं, मेरी तो सर कंपनी की सिम है। तेरी कंपनी की, मैंने अपनी कागज पे छाप ली। मेरी भी तो कंपनी की है। सर मेरा मतलब है कि मुझे सिम कंपनी ने दी है। तो मैं छीन लाया किसी से, मुझे भी तो कंपनी नहीं दी है। अरे पगला उगला है क्या, अगर तुम रिचार्ज नहीं कराओगे तो कोई तुम्हें फोन नहीं लगा पाएगा। तुझे बहुत फिक्र है, सही बताइए, तूने मेरा नंबर अपनी बहू को तो नहीं दिया। मेरी बीबी ऐसे किसी से बात नहीं करती है। और भैया बड़े आदमी हो, तुम्हारे में तो पैसे चलते होंगे। आए तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो। मेरी बीबी 50,000 रुपए कमाती है। 50,000? फिर तो पक्का वीडियो कॉल भी करती हो। मेरी छुट्टी कर दो। गुरुजी वैलेंटाइन डे पे लड़की से कैसे बात करें। मान लो कि तुम उसकी आंखों में देख रहे हो। हाँ गुरुजी। अब धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हो। हाँ गुरुजी हाँ। अब झपट्टा मार दे। क्या कर रहा है। माफी दे दो गुरुजी, माफी। लड़की को सिर्फ प्यार चाहिए। तुम्हें बहुत पता है, ये सुरेद वाली तो मोबाइल मांग रही है। चल तुझे बात करनी है या नहीं करनी। करनी है गुरुजी। तो पहले उसकी आंखों में अपनी आंखें डालो। मैं अपनी आंखें उसकी आंखों में डालूं। हाँ लियो, तो इसमें तो ऑपरेशन होगा, पहले उसकी आंखें निकलवाना पड़ेंगी। दिमाग सही है। अरे इतने चोचले नहीं होंगे मुझसे, कोई और जुगाड़ बताओ। तो फिर पैसे लगेंगे। पैसे तो नहीं है। तो पहले कमाओ ना। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा, इसमें होता क्या है। इसमें आपकी मौत होगी। अरे कैसा आदमी है यार, मतलब। अरे नहीं सर, मतलब आप जब मरेंगे तो आपको हमारी कंपनी पैसा देगी। अरे वाह, तुम्हारा वहाँ ऊपर भी एजेंट बैठे हैं क्या, वहाँ कंपनी के लोग। अरे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को ये पैसा मिलेगा ना कि तुमको। अरे तो फिर हमारे परिवार का बीमा करना, मेरा क्यों कर रहा है, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है इसमें।
बात तो इसकी भी सही है यार, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। देखिए सर, इसमें आपके कई फायदे हैं। अरे मेरा कैसे फायदा हो गया इसमें भाई? मैं नरक के दरवाजे के बाहर चिकन की दुकान खोलूंगा। अरे घुरंड आदमी, अरे मैं नरक की आग में चिकन टिक्के सेक सेक के खिलाऊंगा वो लोगों को। चा क्या रहा है तू? 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे या ऐसे ही लगातार चलोगे तुम? अरे तेरे आगे हाथ जोड़े, किसी दिन मेरी बीबी फोन उठा ले तो उसे ये स्कीमें ना बताने लगना क्या? कि मेरे मरने के बाद भी पैसा मिल सकता, वो मेरी चाय में जहर मिला देगी। अरे नहीं सर, देखिए बीवी ना देवी का रूप होती है। अगर दिमाग होता ना तो आवाज आती। अरे डॉक्टर साहब, हमारे लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अरे तो हाथ पैर काट लिए इसके किसी ने। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है हाथ पैर है तो काम ले ले बेटे, हम भी तो ले रहे हैं देख। अरे डॉक्टर साहब, वो मरीज के अल्ट्रासाउंड में गुर्दे में पथरी आई है, क्या करें? अरे तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी, गुर्दा निकाल दो। अरे गुर्दा क्यों निकालना है? गुर्दे से पथरी निकालो ना। बहुत बढ़िया भाई, गुर्दा छोड़ दे ताकि उसमें दोबारा से पथरी पड़ जाए। बेटे ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गए हम। तुम अपने बच्चे की परेशानी बताओ। अरे डॉक्टर साहब, जो भी शाम को पढ़ता है सुबह को भूल जाता है। कांग्रेचुलेशन। क्यों? डॉक्टर बनेगा ये। मेरी तरफ ऐसे क्या घूर रहा हूँ? मुझे तो बहुत पुरानी बातें याद है। पुरानी छोड़ो, तुम इतना ही बता दो कि आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है। ना भाई, मैंने ऐसे कभी बंदा ना छील कर नहीं देखा। अरे पागल डॉक्टर, वो किताब में लिखा होता है। अच्छा, वो वाली किताब फाड़ दी होगी मेरी। बच्चे बहुत शैतान है हमारे घर के। मारा अब इसे कैसे बताऊं? हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपका मरीज चलने लगा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? वो सुबह से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। डॉक्टर तेरे गुर्दे छील दूंगा। कोई छत पर ढूंढ लो। हाय मैं मर गई। लल्ला तू डॉक्टर है? न मेरा ऑपरेशन हुआ है, सुगन बिठा लाया इन्होंने मुझे। अच्छा। अरे डॉक्टर नहीं हो दादी, और सफेद कपड़ों में बच्चे उठाने का काम है मेरा। डॉक्टर साहब, मुझे सुकून की नींद नहीं आती है। अरे लो, अभी दवा लिख देते हैं, लो। इस पे तो जहर लिखा है। अरे गलत पर से लिख गया है, पढ़ लिया बुढ़िया ने। और कोई तो दिक्कत नहीं है? और क्या, नजर कमजोर हो गई है। ये तो आंखों वाला डॉक्टर देखेगा। तू अंधा है? अरे मेरा मतलब है कि आंखों वाला डॉक्टर दूसरा है। अच्छा लल्ला, तो तू का ऐसा देख रहा है तेरे बल्ब लगे? कोई ले जाओ क्या? एक मिनट। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे दूर का नहीं दिखता है। तू दूर की चीजें पास जाके देख ले। मुझसे मत पूछ। ये लाइट काट कर ले जा अपनी मेरे घर से। महीने में 2 दिन लाइट आ रही है, बिल 8000। सर ऐसे बिल थोड़ी आई है, तुमने यूज करी होगी लाइट। यूज करी होगी, दल्ले बच्चे ने ला दिए मैंने लाइट से। अभी लाइट क्यों काट रखी ये बता। अभी खराब है। वो तो होगी, तुमसे इकट्ठी बनी नहीं रही है। तू एक काम कर, मेरी थोड़ी अलग बना दे। भैरंड आदमी, जलेबी थोड़ी बना रहे हो जो तेरी अलग बना दूंगा। और अभी तो वैसे ही लाइट नहीं आएगी, हवा चल रही है। लियो अब जरा सी हवा में नहीं आवेगी। जब पानी से इतनी कमजोर लाइट बन रही, तुम दूर से क्यों नहीं बना रहे हो? तू एक काम कर, आकर तारों पर मुद्दे फिर बनेगी जहरीली लाइट। लल्ला मैं गई। अरे एक तो मेरी दादी की तबीयत खराब है और तूने लाइट काट रखी। तो लाइट आते दादी ठीक हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? डॉक्टर ने करंट के झटके बताए, तो सब मतलब है। यार मैं क्या करूं बता? दादी तुम्हारे जमाने में भी ऐसी लाइट जाई थी? पूछ भी किस तरह आई, ये जितनी पुरानी है इसके टाइम पर तो सूरज भी नहीं होगा। हेलो, मुझसे पैसे ले लो और मेरी छुट्टी कर दो वापस।